क्लिनिक जो स्टार्ट किए हुए हैं, जी जी, क्लिनिक में क्या क्या सुविधा है और ये किस रोग के लिए ये क्लिनिक आपको तैयार किया? यह क्लिनिक में मैं डॉक्टर नितिन कुमार, मैं डिग्री से MCS गैस्ट्रो सर्जरी मैंने किया हुआ है और मैं पेट से संबंधित समस्त बीमारियों का इलाज करता हूं, जिसमें पित्त की थैली में पथरी से लेकर पेट के समस्त प्रकार के हर्निया एवं पेट के समस्त प्रकार के कैंसर और मेरा स्पेशलाइजेशन यह है कि मैं इन सारी बीमारियों का इलाज बिना चीरे के दूरबीन विधि से करता हूं। उसके अलावा डॉक्टर आकांक्षा वाजपेयी हैं जो कि कैंसर सर्जन हैं, तो इनका शरीर से संबंधित जितने भी कैंसर है उनका इलाज हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। यह OPD हमने समाज के सभी वर्ग को एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सुपर स्पेशलिटी OPD, जिसमें एक गैस्ट्रो के विशेषज्ञ उनको समस्त बीमारियों का इलाज का परामर्श दे सकते हैं और एक कैंसर विशेषज्ञ हैं जो उनको कैंसर संबंधित समस्त बीमारियों के इलाज का परामर्श दे सकते हैं। उसके लिए हमने यह OPD स्टार्ट की है। इस OPD में कितने मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है? OPD में ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे मरीज़ हमें आकर दिखा सकते हैं, परामर्श करा के जा सकते हैं। उन सारी मरीज़ों के लिए इलाज की एवं कैंसर सर्जरी की सबकी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। मैं डॉक्टर आकांक्षा वाजपेयी कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, कैंसर सर्जन हूँ। शरीर में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का घाव या कोई गांठ हुई है जिसमें उसको कैंसर होने की शंका है, तो वो आके मुझसे दिखा के परामर्श करवा सकता है, उस गठान का बायोप्सी करवा सकता है। पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं जिनमें स्तन की गांठें हो सकती है, जिसमें कैंसर की शंका हो, या बच्चेदानी में कोई गांठ, या बच्चे के मुंह की तरफ कोई गांठ, या उनको कैंसर की अगर संभावना है, तो वो मुझसे आके पर्सनली मिलके सलाह ले सकती हैं और पूरा बायोप्सी वगैरह जितना भी उनके लिए चाहिए होता है जांच, वो सारा करवा सकती हैं। आप जो है आपका कैंसर पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं? पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, सबका इलाज करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली और है, क्योंकि महिलाओं को जो है थोड़ा सा पुरुष जो डॉक्टर्स होते हैं स्तन के लिए और बच्चेदानी के लिए, कैंसर्स के लिए, उनको दिखाने में थोड़ी हिचक हो सकती है। तो उस हिचक के लिए कि अगर कोई पर्सनली चाहते हैं कि कोई महिला डॉक्टर ही उनका इलाज करें, तो उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर। अच्छा मैम, महिलाओं में कैंसर की जो बीमारियाँ होती हैं जी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग रिस्क फैक्टर्स मतलब कि कारक रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ये दोनों के लिए अलग अलग कारक रहते हैं। इसमें हार्मोन के लेवल्स क्या चल रहे हैं महिला की बॉडी में, वो सारी चीज़ें, खान पान संबंधित, जो उनका लाइफस्टाइल होता है, वेट कितना मेंटेन करती हैं, खाने में ज़्यादा वसा वाली चीज़ें तो नहीं लेती हैं, उनका जो वेट है वो नॉर्मल मेंटेन्ड है कि नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले, ये सारी चीज़ें हैं जो एक तरफ से कैंसर की तरफ उनको भेजती हैं। हर महीने में एक दिन उनको डिसाइड करना होता है और अपने दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वो देख के हर महिला को अपना ब्रेस्ट को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही केसेस शुरुआती स्टेज में पता चल जाएंगे तो इनका इलाज पूरी तरीके से हो जाएगा, कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। लेकिन हाँ, यही अगर बाद की स्टेजेस में पता चलता है तो फिर इलाज करने में भी दिक्कत आती है और कैंसर पूरी तरीके से हटने की भी संभावनाएं कम होती हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी गठान है जो कि ऊपर से पता चल जाती है, जिसको जल्दी से ठीक किया जा सकता है। बाकी के कैंसर जो कि पेट के अंदर होते हैं या बच्चेदानी के रास्ते में होते हैं, तो उसके लिए जो है नियमित रूप से, अगर किसी को उनके परिवार में कैंसर की शिकायत कभी रही हो, तो नियमित रूप से अपने किसी डॉक्टर से मिलें, अल्ट्रासाउंड वगैरह की जाँच नियमित रूप पे कराते रहें। ये सारी उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप कैंसर को लेकर के, जो भी कैंसर होते हैं उनको लेकर के आप क्या जो है सलाह देना चाहते हैं? युवतियों में बेसिकली वही ब्रेस्ट की गठानें हो सकती हैं। युवतियों में मतलब अगर 20 से 30 साल के बीच में देखें तो नॉर्मली गठानें भी होती हैं जो कि हार्मोन की वजह से होती हैं, फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसर की गांठ है कि नहीं है, तो वो लोग भी दिखाने आते हैं, तो वो भी दिखा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। लेकिन आइडियली जैसे मैंने बताया कि हर एक महिला को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने एक बार करना चाहिए। उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि किस तरीके से करना होता है, और उसमें अगर उनको ज़रा सी भी शंका लगती है कि कोई नया गांठ लग रहा है या कहीं कुछ अलग से उसकी चमड़ी में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, निपल में कोई डिस्चार्ज दिख रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत आके डॉक्टर को मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पर आप लोग जो इलाज करवाते हैं जी, जो शुरू किए हैं, तो यहाँ पर कितने तरह के कैंसर का उपचार जो है? सारे कैंसर यहाँ पर, मुंह, गला, जीभ, थायराइड कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, लंग का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट के समस्त कैंसर, जैसा कि बताया कि उनका इलाज भी दूरबीन विधि से कर देते हैं। इसके अलावा किडनी के कैंसर,
जननांग के कैंसर, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, इनके कैंसर। इसके अलावा जो शरीर में गांठें हो जाती हैं, चमड़ी में जो होती हैं, चर्म रोग के जो कैंसर होते हैं, वो सारे के सारे जो कैंसर्स हैं उनका यहाँ ट्रीटमेंट हम अवेलेबल कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।